नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ईपीएफओ खाताधारकों की एक ऐसी समस्या के बारे में जो कि ऐसे ईपीएफओ खाताधारकों के साथ आती है जो कि किसी कंपनी में 6 महीने या उससे कम यहाँ पर जॉब करने के बाद अपनी नौकरी को किसी कारणवश यहाँ पर छोड़ देते हैं। उनके मन में नौकरी छोड़ने के बाद या नौकरी छोड़ने से पहले ये सवाल ज़रूर आता है कि उनने जो 6 महीने का जो पीएफ अभी तक उनकी कंपनी की तरफ से या उनकी तरफ से जो काट कर ईपीएफओ में यहाँ पर जमा है, तो क्या वह 6 महीने से पहले कंपनी की नौकरी यहाँ पर छोड़ रहे हैं तो उनको 6 महीने से पहले का पीएफ का पैसा यहाँ पर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसी के बारे में आज के वीडियो में हम यहाँ पर पूरी जानकारी आपको डिटेल में देने वाले हैं कि ईपीएफओ को इसके अकॉर्डिंग क्या नियम है और किस तरह से आप अपने पीएफ का पैसा यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं। तो आप भी ये सब जानने के इच्छुक है तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कर्मचारियों और सरकारी योजनाओं से जुड़ी खबरों का आपका अपना चैनल एम्प्लॉय खबर। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं ईपीएफओ के नियम के बारे में। तो ईपीएफओ के नियम पुस्तिका में ईपीएफओ की तरफ से कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि यदि किसी कर्मचारी ने 6 महीने से कम की सर्विस, 6 महीने से कम की नौकरी किसी कंपनी में करने के बाद यदि नौकरी छोड़ दी है तो उसे पीएफ का पैसा यहाँ पर नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, ईपीएफओ की तरफ से एक नियम ये ज़रूर है, ईपीएफओ ये मानता है कि यदि आपने 6 महीने से कम की नौकरी की है, 6 महीने से कम की सर्विस कहीं की है तो उसे जो है शून्य की गिनती में वह गिनता है। और यदि 6 महीने से ज़्यादा की सर्विस आपने की है यानी कि 7 महीने या 8 महीने भी की है तो उसे पूरा 1 वर्ष यानी कि पूरा 1 साल यहाँ पर ईपीएफओ काउंट करता है। ऐसे में यहाँ पर ईपीएफओ के जो भी पीएफ खाताधारक है या बहुत से लोगों के मन में ये शंका होती है कि उन्होंने 6 महीने से कम की सर्विस की है, इसका मतलब कि उन्होंने जो है शून्य वर्ष यहाँ पर काम किया है इसलिए उनका पीएफ का पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपने 6 महीने से कम की भी सर्विस की है, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने भी आपने सर्विस की है तो आप अपने पीएफ का पैसा यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शर्त ये होती है कि आपका, जैसा कि आपको पता होगा, ईपीएफओ में जैसे ही आपका खाता ओपन होता है, जब आपका ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन यहाँ पर चालू होता है तो आपका कंट्रीब्यूशन यहाँ पर 3 भागों में यहाँ पर जो है कटता हुआ है। जैसे कि पीएफ पासबुक में आपने देखा होगा, एक होता है एम्प्लॉय शेयर, एक होता है नियोक्ता शेयर और एक होता है यहाँ पर पेंशन। तो जो पेंशन का जो अंशदान होता है वो पेंशन का अंशदान ऐसे पीएफ खाताधारक यहाँ पर विड्रॉल नहीं कर पाते हैं जिन्होंने 6 महीने से कम की सर्विस यहाँ पर की है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एम्प्लॉय का शेयर और जो नियोक्ता का शेयर है, ये दोनों जो है आप जब चाहे 6 महीने से कम की सर्विस या 6 महीने के बाद की सर्विस तब भी आप जो है इसे विड्रॉल कर सकते हैं। तो आपने भी किसी कंपनी में ये सोचकर यदि यहाँ पर अपना पैसा अभी तक छोड़ दिया है कि 6 महीने से कम की सर्विस का पैसा विड्रॉल नहीं होता है, तो ये पैसा विड्रॉल होता है। आप केवल पेंशन का अंशदान यहाँ पर नहीं निकाल सकते, लेकिन नियोक्ता का और आपका एम्प्लॉय का जो भी यहाँ पर अंशदान है उसे जो है आप यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं। कुछ पीएफ खाताधारक ये भी यहाँ पर जो है दावा करते हैं कि यदि एक कंपनी से नौकरी छोड़ देने के बाद वह दूसरी कंपनी में जब जाते हैं और पीएफ का पैसा जब यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं तो पीएफ का ट्रांसफ़र करते समय यदि उन्होंने 6 महीने से कम की नौकरी पिछली कंपनी में की है तो उसे जो है हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेंगे। लेकिन मैं उनको भी यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि जब आप पीएफ का पैसा यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं तो उस ट्रांसफ़र करते समय भी केवल एम्प्लॉय का और नियोक्ता का ही अंशदान यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है। आपका जो पेंशन का अंशदान है वो ट्रांसफ़र यहाँ पर नहीं होता है। तो कुल मिलाकर फाइनल डिसीजन यही निकल कर आता है कि आपने किसी कंपनी में 6 महीने से कम की सर्विस यहाँ पर की है तो आप पेंशन का पैसा किसी भी हाल में नहीं निकाल सकते। केवल नियोक्ता का अंशदान और आपका खुद का अंशदान जो आए वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके बावजूद भी यदि कोई पीएफ खाताधारक पीएफ विड्रॉल करते समय फॉर्म 19 यहाँ पर उन्हें भरना होता है, लेकिन फॉर्म 19 के साथ 10C भी यहाँ पर भरता है, तो 10C भरते समय उससे जो है ईपीएफओ यहाँ पर मैसेज बता देता है कि आपने नौकरी छोड़े या तो 2 महीने से कम हुआ है या आपने जो नौकरी की है वो नौकरी आपकी 6 महीने से कम की पूरी सर्विस यहाँ पर है। तो इस तरह का एक मैसेज, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ऐसा मैसेज आपको यहाँ पर दिखा हुआ आ जाता है। इसका मतलब ये है कि आपने 6 महीने से कम की सर्विस की है, इसलिए आप अपने पेंशन का अंशदान यहाँ पर नहीं निकाल सकते। तो दोस्तों आई होप कि आज के इस वीडियो में हमने हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी कि ईपीएफओ खाताधारकों के द्वारा यदि उन्होंने 6 महीने से कम की सर्विस किसी कंपनी में की है तो अपना पीएफ का पैसा वो किस तरह से निकाल सकते हैं और निकाल सकते हैं या नहीं, कौन सा अंशदान निकाल सकते हैं और कौन सा नहीं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा पीएफ, पेंशन और कर्मचारियों से जुड़े सरकारी योजनाओं से जुड़ी कोई जानकारी आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा, उससे रिलेटेड भी हम वीडियो आपके साथ बनाकर पेश करेंगे। तो चलिए विदा लेते हैं आज के इस वीडियो में यहीं पर आपके साथ।
बने रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।